भौजी बहुत सुस्त नजर आवत हो। जब नैहरे से आई रही तो एकदम चलवा मछली चमकत रही। तुम तो सारी झुरा चली जा का भौजी? क्या बताऊं से, तुम तो सब कुछ जानते हो। कितना सारा घर में काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। हाँ भौजी। चूल्हा चौका बर्तन करना, कपड़े धोना, माँ और बाबूजी का सेवा करना, हाँ समय से चाय नाश्ता कराना, क्योंकि तुम्हारे भैया खेत जाते हैं काम करवाने के लिए मजदूरों से। हाँ और विमल मेरा देवर है, वो चला जाता है कॉलेज पढ़ने के लिए। उसको समय से चाय नाश्ता खाना पीना सब करवाना पड़ता है। अभी तक मेरे पास कोई ननद नहीं थी, एक ननद भी हो गई है। हाँ उसका भी लालन पालन करना पड़ता है। इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। यही बात बैठकर सोच रही थी अभी तक। बड़ी मेहनत पड़ जात। तुम हंस मेहरारू हो जो बर्दाश्त कैलिए, सब मेहरारू बर्दाश्त हो न कह पाओ। वही जगह हमार मेहरारू हो तो मुँहे में मुँह के चली जाए। शेरू, किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ क्योंकि देखो, हाँ ये हमारी माँ है, हाँ हमारे बाबूजी हैं। हाँ आखिर इनकी सेवा मैं नहीं करूँ तो इनकी सेवा कौन करेगा? सही बात है कि नहीं? हाँ बाबूजी बूढ़े हैं, माँ को दिखाई नहीं देता। हाँ इनकी सेवा करने के लिए हमारा फर्ज है ना। हाँ आखिर हम नहीं सेवा करेंगे इनकी तो सेवा कौन करेगा? तुम ही सोचो। को करबे करी है ना? बात सही है। और लेकिन रही बात विमल सिंह की, हाँ हमारे पास तो कोई औलाद नहीं है, हाँ लेकिन विमल मेरा देवर है। हाँ माँ की तरह मुझे प्यार करता है। हाँ इसीलिए सोचती हूँ सब लोगों से इतना प्यार मिलता है, कभी मायके को मुझे याद नहीं आती है। हाँ सोचती रहती हूँ सारा काम सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो चुप कराओ इधर। होका होके अम्मा ला ले जाओ। तुमका सौंप दीन ठंडी में तुमसे सब मेरे वो बहुत दो खोद बाजे बाजे कुछ जनी सोचा करत कि खिलावा जाके पैदा करी नुमाई। ये तो कहीं नहीं गिला, हम जिम्मेदार हैं। वरना रुपया हुआ हमारा भौजिन ठीक है, कम से कम एक लड़का नहीं हुआ। अब इतने दिन हो गया, अब कुछ जनाता ही नहीं। समय आने पे सब हो जाएगा, तो परेशान मत हो। काज जी कब समय आए हम हो कहीं कहाँ कहाँ हुआ। अच्छा एक बात है, तुमका शेरू यही बात मैं सोचती रहती हूँ कि सारा काम सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन किसी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। हाँ सब लोग और सब मयात हैं। मेरे पति तो पूरे देवता हैं। हाँ ये घर में सब देवीन देवता तो हैं, हम हैं खाली हनुमान जी हैं। मतलब ये लोग तुमका बहुत मनाया थे। और क्या है? फुल विश्वास है। क्यों तुझे नहीं विश्वास? क्या एक बात कही, अगर नाराज न हो तो कहीं नहीं ना कही। कहो, कौन सी बात नाराज नहीं होगी, बोलो। तुमका को मयात वयात नहीं न, सब तोहरे टहल के साथी हैं। इतना मेहनत करके वक़्त ये सब भौजी भौजी का नहीं को तुमका मयात नहीं न। अच्छा, हाँ तो तुम हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गए ना? बताओ, यही तो नीक बात हमको को बताई नहीं। नीक बात बता रहे हो, तुम लड़वा रहे हो घर में। हैं, लड़ा नहीं। और क्या कर रहे हो? अरे सोचो भौजी सोचो। क्या सोचे? मान लीजिए तो है सास का नहीं देखा था, अंधा ढूंढ रहा है, लेकिन ससुर का तो देखा था। अगर एक लोटवा पानी लिए कोई तो पचो पानी ले आओ। दुनिया साल नीमी के दतुइन के वो बहुना साल आंबे के दतुइन मांगा। तुम्हारा देवर विमल है, 24 घंटा पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके आ जाती। मान लियो भैया खेते में पानी लगाए आए हैं तो पनिया बांधे वो चले जा सकते, नहा के चड्ढी तक फेंक दिए, ले भौजी धो दो, पता नहीं हूँ का लाग हो का ना लाग हो। तुम्हारी एक ननन थी, अब तक नान के रही, धीरे धीरे बहुत सयान हो गए। मान लियो तुम चूल्हे पर दहन धर दियो तो तुहरे चूल्हा में लकड़ी वो लगा सका थी, लेकिन बैठे मिले खाने को तो को जाए कमाने को,
हम तो कहती है घर में मन से तो तुम्हार कमात है, तुम जौन चाहो वह हो, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं ना। शेरू, हाँ, बात तू हद तक सही कहता है। हम गलत बात कौनो मेहरारू को बताते ही नहीं। बात तो हद तक सही कहता है कि घर के अंदर सिर्फ मेरे काम के स्वार्थी हैं सब लोग। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है सवेरे में। काम करे खो तो खाली अंडा देवी। चंदा देवी, हाँ चंदा। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, अगर कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है, खाना बनाना हो तो चंदा देवी है, अगर बुढ़ी और बुढ़िया का सेवा करना हो तो चंदा देवी है। बात सही कहता है कि सब लोग मेरे काम के स्वार्थी हैं। अगर घर के अंदर काम ना करो तो कोई काम करने वाला है नहीं। तो सेवा करी कुछ करा। सब लोग मौज मस्ती करे काम करने के लिए हवेली के अंदर से मैं हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं। आने तेरे भैया को फैसला होकर रहेगा, या तो इस हवेली के अंदर वही लोग रहेंगे या तो चंदा देवी रहेगी, क्योंकि खाना बनाऊंगी नहीं। फैसला मन से दुएस कराओ, खाना न बने हो तो तुमको आज अंदाजा लाग जाए को कितना तुमका मयात। शेरू खाना नहीं बनाऊंगी, आने देर भैया को फैसला होकर रहेगा। जब भूखे मरेंगे सब लोग ना तब पता लगेगा। ऐसा वैसे कराओ, ऐसे मन से दूर कर, मन से दूर। साइड में खड़ा हो, इधर कहाँ खड़ा हो पाई, हम हीला करी। क्या बात है भाई, इस कदर मुख फेर कर बैठी हुई हो, आखिर बात क्या है? क्या हुआ, क्या बात है? ये क्या है? क्या बात है प्रिय? क्या बात है? आज तो बेटा मुझे नाराज होकर बैठी हुई हो, चाबे में आता तुम हंसकर मुझसे लिपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है सो इस कदर तुम रूठ कर बैठी हो? क्या बे? क्या पिए? क्या बात है आज? और कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो, कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो, और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। कुछ कह दिया और सितम भारी है, कि किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, कि कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो। क्या बात है आज तुम इतना मुझसे नाराज हो? बोलो, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो बोलिए, और से तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलो, मैं इसका मत की खाल खींच लूंगा। बोलो क्या बात है? हमका कौन जो तुम्हारे मेहरारू को कुछ कहा है तो क्या बात है आज इतना मुझसे नाराज है? गाली से उतर के कहा चले गए? साले पागल, लगा लिया तो फोन चले जा तो भौजी पर कहे का फोन
बोला प्रिय, जब तक तुम उसे बताओगी नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे कि बात क्या हुई है। याद तो बता, मुझे नाराज हो। बताइए कि मैं आपकी पत्नी ही नौकरानी हूँ, क्या समझते हैं आप लोग मुझे? ये क्या हो गया? आज तुम इस तरह बात कर रही हो? प्रेम, तुम मेरी पत्नी हो। कौन कहता है कि तुम नौकरानी हो? अरे तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी पति का आधा अंग होती है। आज इस तरह तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर बात क्या है? माजरा नहीं समझ में आ रहा तो सुनिए मेरी बात। क्या बात है? और पूरे परिवार को खाना नहीं बनाती, पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। अगर कुछ भी कहा मैं के तो चली जाऊंगी। अगर कुछ भी कहा कोई दासी लगे तो इस कदर मैं काम करूं। कोई दासी लगी तो इस कदर मैं काम करूं। किसी ने कुछ भी कहा बड़ी खरी सुनाऊंगी। किसी ने कुछ भी एक बात समझ लीजिए कि आज के बाद घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी। आपने कुछ भी कहा तो अपने मैं के चली जाऊंगी। और तुम लोग कुछ बोले ना तो जो खा खा करके फूले ना पचका दूंगी सब लोगों को। आज तुम क्या कह रही हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाओगे? अरे सोचिए कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू का धर्म और कर्तव्य क्या है ये तुम्हें मालूम है? बहू का धर्म और कर्तव्य होता है कि परिवार की सेवा करना। ये बहू का फर्ज है। अब तुम इस तरह कह रही हो पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाऊंगी? बहू का यही धर्म होता है कि बहुरिया सारा सारा दिन काम करे, सब लोग मौज मस्ती करें। हवेली के अंदर मैं काम करने के लिए हूँ सिर्फ। मान लीजिए तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है। वक्त जरूरत पे अपने हाथ से एक लोटा पानी ले सकते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते। यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं। तुम्हारी बहन छोटी नहीं इतनी हो गई है, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती है, लेकिन इतना लाड प्यार में रखते हैं, सारा दिन वो भी घूमती रहती। तुम्हारा भाई विमल सिंह है, पढ़ाई करके आता है, कपड़े तक फेंक देता। लो भाभी दूलो, कोई काम नहीं करती हवेली के अंदर। हवेली के अंदर मैं काम करूँ सिर्फ, आज के बाद कोई काम नहीं करूंगी। चली नालायक, तुझे क्या हो गया है? आज तक कभी ऐसी बात नहीं बोली और आज इस तरह बातें कर रही है। जरा इसके अंदर शर्म हया नहीं आ रही? अरे माँ बाप के खिलाफ इस तरह बात कर रही हो? तुम साले कमीने नालायक कहेगा। चल लगता है किसी ने से बहका दिया है। याद तक ऐसी बात कभी नहीं बोली जो आज इस तरह बातें कर रही है। अगर मालूम होगा कि किसी ने से बहका जाए तो सबसे पहले उसी के सर पे जूते चलाऊंगा जिससे से बहकाया होगा। चंदा देखो, अभी हम तुम्हें समझाते हैं, क्रोध करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाता है। अगर तुम इस तरह क्रोध करोगी तो हमारा परिवार एक दिन बिखर जाएगा। क्रोध नहीं कर रही हूँ, ना खाना बनाऊंगी और ना बनाई हूँ अभी तक। और तुम ज्यादा पत्ती सी मत निकालो, मैं मारूंगी, पीछे हो जाएगा थोबड़ा तुम्हारा। चंदा सोच लो और समझ लो, क्योंकि माँ बाप के खिलाफ मैं एक शब्द सुनना नहीं चाहता हूँ। साला हराम खोर कहेगा।
चंदा देखिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि खेतों में मजदूर लगे हुए हैं और वापस आऊं तो मुझे भोजन पना मिलना चाहिए। और नहीं याद रखना चंदा, अभी तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, नफरत रही, कहीं नफरत की ज्वाला भड़क गई तो फिर याद रखना चंदा, हमें तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। शेरू, मेरे पति मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे? तुम कहे घबरा तो वे तो हम जिंदा हैं। जब तक हम जिंदा हैं तुम घबराओ ना, हमारे मरे के बाद घबराओ।